के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन से। जैसे कि थंबनेल को देखकर पता चल गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मलक्का स्ट्रेट के बारे में, या ये कहिए कि चाइना के लिए मलक्का डायलमा के बारे में, जो उन्हीं के 2013 के प्रेसिडेंट ने मलक्का स्ट्रेट को मलक्का डायलमा कहकर पुकारा कि एक ऐसी परिस्थिति यदि यहाँ पर चाइना पूरी तरीके से अपना कंट्रोल नहीं बना पाता है तो आने वाले टाइम पीरियड में चाइना को कितना नुकसान हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि भारत से अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, अगर युद्ध होता है तो चाइना को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं या भारत को क्या क्या। तो आज हम पहली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि चाइना को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। देखने में भारत बेशक थोड़ा छोटा क्षेत्र में है, लेकिन ताकत के अंदर और इस तरीके की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठा हुआ है जिसके अंदर भारत का चाइना कोई रास्ता नहीं रोक सकता, जबकि चाइना का भारत लगभग सारा का सारा व्यापार का यानी ट्रेड का रास्ता रोक सकता है, क्योंकि किसी भी तरीके से चाइना को अपने ईंधन की, अपने व्यापार की या विदेशों से संबंध बनाने के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करके मलक्का स्ट्रेट से निकलकर इंडियन ओशियन की तरफ घूमते हुए जाना पड़ेगा, और इसमें चाइना का लगभग 80% व्यापार होता है। अब चाइना अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भारत लंबे अरसे से एक शांति व्यवस्था बनाए हुए था कि चलो ठीक है, आज नहीं पड़ोसी है, सुधर जाएगा। लेकिन अब पिछले कुछ समय से एक सरफिरी सरकार आने के बाद में एक तरीके से चाइना को धूल चटाने का पूरा तरीका अपना लिया है कि अब हम चाइना को उसी की भाषा में जवाब देंगे। वैसे भी चाइनीज ऐप और सॉफ्टवेयर्स को बैन करने के बाद, ऐप्स के बैन के बाद में काफी ज्यादा चाइना के ट्रेड पर भी रोक लगी है। उससे चाइना की अच्छी खासी कमर टूट रही है, प्रतिदिन बिलियंस का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ भारत को और आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का समय मिलता जा रहा है। तो चलिए आज जानते हैं कि ये जो असलियत में मलक्का स्ट्रेट है वो चाइना के लिए क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी भी एग्जाम की, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस, किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं ताकि घर बैठकर आराम से तैयारी हो सके। इसके बाद यदि अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। ऐप का नाम है IAS विद हरिमोहन। यहां पर बहुत सारे नोट्स, करंट अफेयर्स की आंसर राइटिंग और इसके अलावा बहुत सारा डेटा, ई बुक्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप गिवन कॉन्टेक्स्ट पर डिटेल पे बात कर सकते हैं। दूसरा, हमारा 16 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी ज्वाइन करना हो डेमो क्लासेस के लिए कॉल कीजिए। यदि आप क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो मोर देन 100 क्वेश्चंस की क्विज डेली जाती है हमारी टेलीग्राम के चैनल पर IAS विद हरिमोहन, इसका नाम है। आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहां पर डेली क्विज आपके एग्जाम बेस्ड, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें डाले जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नक्शे से। अब नक्शा देखना है तो सबसे पहले चाइना को तो आप बहुत आसानी से जानते ही हैं, ये भारत है। यहां पर ये सारा का सारा ट्रेड का रास्ता है चाइना के लिए। यहां पर ट्रेड के रास्ते से चाइना के पास एक ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट का रास्ता है जहां से चाइना निकल सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये एक ऑल्टरनेट रास्ता है, ये परमानेंट रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी तक चाइना का सारा काम होता है शंघाई से। अगर चाइना को ग्वादर पोर्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो अपना सारा काम ट्रांसफर करना पड़ेगा इस तरफ, तो जो कि चाइना को क्रॉस करने में काफी ज्यादा कॉस्टिंग लग जाएगी। दूसरा है, ये है भारत का यहां पर बहुत जबरदस्त होल्ड है, समुद्र के रास्ते पर बहुत जबरदस्त होल्ड है। अब अगर चाइना को यहां से निकलना है तो ये साउथ चाइना सी से होते हुए ये मलेशिया के पास से निकलने की कोशिश करता है, और यहां से निकलने के बाद में जाता है अदर कंट्रीज में व्यापार करने के लिए। हालांकि व्यापार तो वो बाद में करेगा क्योंकि संबंध बिगड़ चुके हैं। आप जानते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन से अक्साई चीन के इस हिस्से में, गलवान घाटी में, और लगभग आपका ये जो सेंट्रल सेक्टर है, इसके बाद नाकुला स्टेट हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सेक्टर्स पर चाइना की जो
एक तरीके से होता है ना कि आगे बढ़ने की नीति जो है, जबरन जब एक जमीन को कब्जा करने की नीति है, वो बढ़ती जा रही है। इस परिस्थिति के अंदर डिस्प्यूट जानकर चाइना ने भारत के साथ क्रिएट कर रखा है। 1947 से भारत ने कभी जवाब नहीं दिया। 62 में भी हम यारी दोस्ती में चुप रहे तो इसने उस चुप्पी का गलत फायदा उठाया। उस समय हमारा देश थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन आज ये वो भारत नहीं है जिसको ये गुर्राएगा और भारत डरकर चुप हो जाएगा। आज ये वो भारत है कि अगर आंखें दिखाएगा तो सरकार आंखें तक निकालने की तैयारी में बैठी हुई है। इस परिस्थिति के अंदर यहां पर बुरी तरीके से इनके सैनिकों को पीटा गया, अच्छी तरीके से किसी की गर्दन की हड्डियां तोड़ी गई, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और यहां से भगा दिया। कुछ ही दिन पहले यहां पर गोलियां चली हैं दोस्तों। गोलियां चलने का मतलब है कि तुम हमारे क्षेत्र में घुसोगे तो अब गोलियां चलेंगी, यानी कि वो पंचशील पैक्ट जो है यहां पर अब वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि चाइना अपनी जो है एग्रेशन की नीति कम नहीं कर रहा, बल्कि इंडिया को लूटने या तंग करने के अलग अलग रास्ते बना रहा है। अब ये है इसका ट्रेड रूट। ट्रेड रूट समझते हैं। अगर चाइना यहां पर पंगेबाजी करता है इंडिया के साथ तो इंडिया यहां पर तो मुंह तोड़ जवाब देगा ही देगा। दूसरा, इंडिया की यहां इंडियन ओशियन पर काफी तगड़ा होल्ड है। अब इस बात को ऐसे समझिए कि चाइना इस शंघाई से यहां से 13,000 किलोमीटर का रास्ता कवर करके स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का से इंडियन ओशियन से यहां पर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तेल लेता है। यहां पर 17 मिलियन बैरल जो है पर डे का तेल चाइना को आता है। अगर चाइना यहां से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो भारत इसका ये जो रास्ता है, ये सारा रास्ता ब्लॉक करने की क्षमता में है, जिसमें चाइना के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा यहां से निकल कर जाने का। अब दूसरा रास्ता यहां से इसके पास यहां से खत्म हो जाता है, तो चलिए ठीक है, अब दूसरा रास्ता भी समझते हैं। दूसरा रास्ता अगर चाइना ये वाला रास्ता नहीं अपनाता है, चाइना अगर ये रास्ता नहीं अपनाता है तो चाइना के पास और भी कई रास्ते हैं निकलने के लिए। जैसे कि चाइना ने ये ग्वादर पोर्ट अपने काशगर से निकाल रखा है, ग्वादर पोर्ट का रास्ता निकाल रखा है, लेकिन यहां पर भी यहां बलोच आर्मी चाइना का रास्ता रोकने के लिए खड़ी है। सिंध जो है वो भी पाकिस्तान में आए दिन अड़चन क्रिएट करते रहते हैं, तो चाइना को यहां से निकलना इतना आसान नहीं होगा। चाइना के साथ में पाकिस्तान सरकार खड़ी है, लेकिन वहां की जनता जो है किसी भी प्रकार से सपोर्ट करने की तैयारी में नहीं है, जिसके लिए आए दिन यहां पर विवाद होता रहता है। तीसरा रास्ता अब आता है चाइना के पास निकलने का कि भाई वो ऊपर से घूम कर आए। तो अगर इस तरीके से और कोई भी रास्ता निकालता है तो चाइना को मॉनेटरी लॉस बहुत ज्यादा होगा। मॉनेटरी के साथ साथ जो काम उसका 3 दिन में होना है वो काम लगभग 20 से 22 दिन में होगा। तो इससे चाइना को लगभग 80 अरब डॉलर से 200 अरब डॉलर का एनुअल एक्सपेंस बढ़ सकता है। यानी कि जो चाइना गेम खेल रहा है पैसे के बलबूते पर, वो सारी की सारी इस सामान को मंगाने के अंदर ही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह कि मैरीटाइम के अंदर सबसे बड़ा सपोर्ट है, लगभग 80% पूरे वर्ल्ड का व्यापार यहीं पर होता है। इसके बाद में जो ऑयल का सेक्शन है यहीं पे मिलेगा, गैस के रिजर्व यहीं पर ही है, गैस रिजर्व के साथ सारा का सारा ट्रेड इसी रूट को अपनाकर होता है। तो अब बात आ जाती है कि चाइना के लिए जो अप्रैल से लगभग झगड़े की परिस्थिति बढ़ा रहा है, भारत शांति से बैठा था लेकिन चाइना ने जबरदस्ती भारत को परेशान किया और परेशान करने के बाद अब अपने आप ही अपने सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। तो जो इंडियन ओशियन में निकलने वाला रास्ता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का या मलक्का स्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, यहां पर भी टेंशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है भाई, तुम हमसे पंगे लो और हम तुम्हारे सारे रास्ते खोले रखे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। विवाद होगा तो प्रत्येक जगह होगा। तो चाइना की जो एक तरीके से घुसपैठ की नीति है वो इधर फेल होती नजर आ रही है। फायरिंग के बाद अभी 2 दिन पहले ही फायरिंग हुई है जहां पर उनके सैनिकों को भगाया गया। अब आ जाता है व्यापार के लिए। 80% का व्यापार मैंने जैसे कि बताया मलक्का रूट से होता है। मलक्का रूट से होता है। अगर चाइना झगड़ा करता है, विवाद करता है, तो भारत 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ेगा। भारत 3 फ्रंट पर कैसे लड़ाई लड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के पास इस समय गलवान घाटी हो गया, गलवान घाटी के बाद ये मलक्का स्ट्रेट के पास से जो इनके शिप्स जाते हैं वहां पर भी तो इंडियन ओशियन का ही पूरा होल्ड है। तो यहां पर स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना किसी भी परिस्थिति में शॉर्ट टर्म वॉर हुआ या मिडिल टर्म वॉर हुआ, यानी साल भर तक की भी अगर लड़ाई लड़ी तो भी चाइना पीछे ही हटेगा, भारत को किसी भी परिस्थिति में हरा नहीं पाएगा और चाइना का व्यापार का लॉस होगा वो अलग होगा। इस व्यापार के लॉस के अंदर चाइना को उभरने में काफी समय लग सकता है। अब इकोनॉमिक की परिस्थिति के अनुसार बात करें तो अगर वो घूमकर कोई और रास्ता अपनाता है तो लगभग 69 मिलियन का उसको पर वीक का खर्चा बढ़ता है। अगर ये साल भर चल जाता है तो जैसे मैंने बताया 84 बिलियन से 200 बिलियन तक का एक साल में खर्चा बढ़ जाएगा। इतना
खर्चा बढ़ने का मतलब जहां पर वो पैसे दे देकर दूसरे देशों को कर्ज के जंजाल में फंसा रहा है, डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, वो डेब्ट ट्रैप से खुद ही निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं चाइना उनसे कमजोर होता नजर आएगा। इस परिस्थिति के अंदर चाइना इस समय जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम की जगह वो भी फेल होती नजर आ रही है, जिसके अंदर आपको पता होगा मलेशिया के बाद श्रीलंका से पाकिस्तान, एक तरीके से भारत को घेरने का कई रास्ते बना रखे हैं। इसी बीच में थाईलैंड को भी अपनी बातों में फंसाने के लिए थाई कैनल के अंदर भी कोशिश कर रहा था, कैरा जो स्थूमस कैनल है वहां पर भी कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा था और थाईलैंड से काफी संबंध बनाने की कोशिश करी कि पाकिस्तान जो चाइना है ये वहां पर थाई कैनल को प्रिपेयर कर देता है, जिसमें जो खर्चा आएगा वो कौन देगा, वो थाई कैनल का खर्चा चाइना देगा। लेकिन वो धीरे धीरे किसको उतारना है, थाईलैंड को उतारना है, क्योंकि थाईलैंड के लिए भी वो रास्ता है। लेकिन थाईलैंड सरकार बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि चाइना किस तरीके से उन्हें फंसा सकता है, तो इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने किसी भी तरीके से चाइना की इस पॉलिसी को नहीं माना और वहां से भगा दिया। जैसे कि ये ग्वादर मार्ग हुआ, चीन यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत है अफ्रीका के बेस के अंदर, ये मलक्का स्ट्रेट हो गया और यहां से अगर जाकर ये घूम कर जाएगा तो ये तो कोई रास्ता ही नहीं है, चाइना बर्फ के उस अंदर ही बर्फ की मोटी मोटी परतों में फंस जाएगा और बर्फ की परतों में फंसने का मतलब ये है कि नुकसान बढ़ता चला जाएगा और उसको ये रास्ता जो है लगभग 800 से 1000 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, 800 से 1000 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। अब हर शिप इतना लंबा घूम के जाएगा और आए दिन सपोज कीजिए उधर से अमेरिका नहीं जाने देगा, अमेरिका के अलावा इजराइल हो गया या और कोई देश हो गया, वो कोई ना कोई परेशानी क्रिएट कर देगा, तो ये कोई रास्ता नहीं है, ये तो डेड एंड है। चाइना के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं और यहां भारत से पंगे लिए बैठा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भारत जो है बुरी तरीके से इन्हें पछाड़ने के मूड में बैठा हुआ है। अब जो थाईलैंड का जो डायलेमा चल रहा है उस डायलेमा को समझना है। थाईलैंड का भी डायलेमा क्या है कि वो समझता है कि चाइना जो है एक्सपेंशनिस्ट की नीति अपना रहा है और उसके लिए पहले ही पूरे विश्व में बदनाम हो चुका है। अगर वो किसी भी तरीके से चाइना से मदद लेता है तो वो भी लगभग कई सालों तक चाइना का कर्जा उतार नहीं पाएगा और जब तक चाइना जो है वहां पर उस रास्ते को, थाई कनाल को एक तरीके से एनवायरमेंटल हजार्ड बना देगा, सब कुछ तोड़ ताड़ के अपना रास्ता बना लेगा और उसके बाद हमेशा थाईलैंड को उसके गुलामी में या एक तरीके से दबाव में रहना पड़ेगा। तो दबाव में रहना पड़ेगा तो इससे अच्छा है ना कि चाइना को भगा दो। तो इनके जो हु जिनताओ नाम के एक राष्ट्रपति रहे, चाइनीज प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर इस डायलेमा को क्लियर नहीं किया गया तो उस परिस्थिति में चाइना का तरक्की कर पाना लगभग इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि भारत साधारण तौर पर चाइना से हर परिस्थिति में मजबूत है, बट शॉर्ट और मिडिल टर्म वॉर के अंदर बहुत तेजी से भारत जो है चाइना को निपटा सकता है बहुत आसानी से और चाइना ये बात बहुत अच्छे से जानता है। यही एक कारण है कि वो डायरेक्टली बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने की तैयारी में नहीं है। दूसरी बात याद रखिएगा, अगर किसी भी तरीके की विवाद होती है तो दो ही देश आमने सामने होकर लड़ रहे होंगे, एक तो भारत चीन से, दूसरा ताइवान लड़ रहा होगा। पीछे बाकी देश मदद कर सकते हैं हथियारों की या थोड़ी बहुत सेना भेज सकते हैं, अगर कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना तो ये लगभग बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो इसी नोट के साथ एक बात ये कि चाइना को संभल कर बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, या ये कहिए कि भारत से डर कर चलना पड़ेगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।